सीबीएसई टर्म वन एग्जामिनेशन होम बोर्ड है, तो आखिर मेरा सेंटर दूसरे स्कूल में क्यों पड़ा, या फिर मेरा एग्ज़ाम अपने स्कूल में हो रहा है तो मेरे दोस्त का एग्ज़ाम दूसरे स्कूल में क्यों हो रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की कंटिन्यू ये क्वेरी आ रही है और बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे मैं आपको दो अपडेट देने वाली हूँ। एक तो रिगार्डिंग आपका एग्ज़ाम सेंटर कि ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ बच्चों का सेंटर पड़ा है और कुछ बच्चों का सेंटर नहीं पड़ा है, तो इसके पीछे का लॉजिक और रीज़न क्या है। और सेकेंड थिंग, सीबीएसई ने 2 दिन का टाइम दिया है सेंटर चेंज करने का, वो क्या अपडेट है वो भी हम इसी वीडियो में जानेंगे स्टूडेंट्स। मैं हूं मुदिता और वंस अगेन वेलकम टू योर ओन चैनल मुदिता आईएएस वॉरियर्स। सो स्टूडेंट्स, आप लोग देख सकते हो बहुत कम टाइम रह गया है। 22 को बच्चों का 17 नवंबर से माइनर सब्जेक्ट की एग्ज़ाम स्टार्ट है। 22 को आपका संस्कृत है और उसकी भी डेटशीट मैंने प्रोवाइड कर दी है माइनर सब्जेक्ट की। सो बच्चे, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जो कह रहे हैं हमारा जो एग्ज़ाम सेंटर है वो अनदर स्कूल में है, और कुछ बच्चे कह रहे हैं हमारा सेम स्कूल में है। तो आखिर ऐसा हुआ क्यों? सीबीएसई ने तो पहले ही क्लियर बोल दिया था कि हम लोग टर्म 1 एग्जामिनेशन होम बोर्ड रखेंगे, यानी टर्म 1 एग्जामिनेशन क्लास 10 क्लास 12 दोनों ही बच्चों का अपने स्कूल में होगा, एंड टर्म 2 हम सबके लिए सेंटर प्रोवाइड करेंगे जैसे कि होता है एज यूजुअल। बट टर्म 1 में देखा जा रहा है कॉन्फ्लिक्ट आ गया। कुछ बच्चों के लिए बोर्ड है, कुछ लोगों के लिए बोर्ड नहीं है। तो इसके पीछे का मैं रीज़न बता दूं आप लोगों को। जब सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है तो उसके लिए प्रॉपर गाइडलाइन देती है। गाइडलाइन क्या होता है कि आपके पास कितने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, हाउ मैनी स्टूडेंट्स अपियरिंग इन क्लास 10 एंड 12 पर्टिकुलर ईयर। क्लास 10 एंड 12 में पर्टिकुलर ईयर में कितने बच्चे अपियर होने जा रहे हैं, उन बच्चों का क्या क्या पूरा सिटिंग अरेंजमेंट रहने वाला है, आपके पास स्कूल में कितनी कैपेसिटी है, कितने क्लासरूम्स हैं, स्कूल में कैमरे लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए हैं, ये सारी गाइडलाइन देनी होती है, ये सारी इन्फॉर्मेशन स्कूल को भेजनी होती है सीबीएसई को। और क्योंकि इस बार आपको पता है कोविड पैंडमिक के बाद एग्जाम होने जा रहा है, तो कोविड की गाइडलाइन को भी ध्यान में रखते हुए सीबीएसई ने जो गाइडलाइन प्रिपेयर की है उसके अकॉर्डिंग स्कूल को पूरी इन्फॉर्मेशन देनी थी कि हमारे पास इतने क्लासरूम हैं, इतने बच्चे हैं जी, इतने स्टूडेंट्स हमारे अपियर होंगे, इतने क्लासरूम हैं, इतने टीचर हमारे पास हैं, इतने इन्विजिलेटर होंगे। तो ये सारी रिक्वायरमेंट अगर किसी स्कूल के पास फुलफिल होती है कि अपने स्कूल में अगर वो सेंटर बना रहे हैं तो उनके पास प्रॉपर क्लासरूम होने चाहिए जिसमें वो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बच्चों को बिठा सकें प्रॉपर वे में, और उन लोग के पास प्रॉपर उतने टीचर्स अवेलेबल होने चाहिए। हर क्लास में 2 टीचर 3 टीचर जितने भी सीबीएसई ने बोले उतने टीचर अवेलेबल होने चाहिए। स्कूल में कैमरे लगे होने चाहिए, स्कूल में पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, टॉयलेट होना चाहिए, वॉशरूम होना चाहिए, पीने के लिए पानी होना चाहिए। ये सारी रिक्वायरमेंट जो भी सीबीएसई ने बोली है, मास्क, सैनिटाइजर, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो अगर स्कूल में साथ में प्रिंटिंग का भी कुछ इक्विपमेंट होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें होंगी तभी बच्चों का एग्ज़ाम अपने स्कूल में होगा। तो बहुत सारे हमारे गवर्नमेंट स्कूल ऐसे हैं जिनके पास ये सारी सुविधाएं नहीं है। बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल ऐसे हैं हमारे जहाँ पे प्रॉपर क्लासरूम उनके पास अवेलेबल नहीं है कि वो क्लास 10 या 12 के बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बिठा सकें, या उनके पास प्रॉपर टीचर नहीं है। तो जिन स्कूलों में ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है उन स्कूलों को सेंटर दिया जा रहा है, क्योंकि उनके पास खुद के स्कूल में स्पेस नहीं है कि वो प्रॉपर फॉर्मेट में बच्चों को बिठा सकें। दैट्स वाई ऐसे स्कूलों को एक दूसरा सेंटर अपने ही आसपास के किसी स्कूल में अलोकेट किया जा रहा है, अपने ही नियर बाय एरिया में दूसरा सेंटर दिया जा रहा है। और जिन स्कूलों के पास अपनी ये सारी फैसिलिटी हैं उन बच्चों को होम बोर्ड मिला है। आई होप आप ये बात समझ गए होंगे। सिंपल सा फंडा है कि सीबीएसई का जब आप बोर्ड एग्जाम देते हो तो उसका एक प्रॉपर क्राइटेरिया होता है। स्कूल जो क्लासरूम बनाया जाता है वो प्रॉपर फॉर्मेट में बनाया जाता है। तो अगर आपके स्कूल के पास वो सारी फैसिलिटीज़ हैं, आपका स्कूल पहले से बोर्ड एग्जामिनेशन सेंटर रहता रहा है, तो आपको कहीं और नहीं भेजा जाएगा, आपका सेंटर आपके अपने स्कूल में होगा। लेकिन अगर आपका स्कूल ऐसा है जहाँ पे प्रॉपर सारी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं अरेंज, टीचर्स नहीं हो पा रहे हैं, इन्विजिलेटर नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, और आपके पास क्लासरूम प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग में नहीं मेनटेन हो पा रहे हैं, पानी की व्यवस्था नहीं है, प्रिंटिंग मशीन नहीं है, तो ऐसे में ऐसे स्कूल का सेंटर अदरवाइज दूसरे स्कूल में लगाया जा रहा है। ये सिंपल सा फॉर्मेट है, इसलिए ये केस निकल के आ रहा है कि कुछ बच्चों को तो जी मिल गया सेंटर और कुछ बच्चों को होम बोर्ड मिल रहा है। तो ये है लॉजिक,
ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी किसी की गलती नहीं है, जिसके स्कूल में व्यवस्था नहीं है उसे दूसरा स्कूल दिया जा रहा है। अब सेकंड थिंग आई है कि सीबीएसई ने 2 दिन का टाइम दिया है। सीबीएसई ने 12 नवंबर तक का टाइम दिया है स्कूलों को और स्टूडेंट्स को। यू हैव टू चेंज योर एग्जामिनेशन सेंटर। ध्यान से समझ लीजिए, यू हैव टू चेंज, आप लोग चेंज कर सकते हो अपना एग्जाम सेंटर। कैसे चेंज कर सकते हो? सीबीएसई ने बोला है कि कोई स्टूडेंट है, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट ए है, इसको एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पे दिया गया है, इस पर्टिकुलर स्टेट में दिया गया है, ये बच्चा सीबीएसई से है और सीबीएसई ऑल ओवर इंडिया में एग्जिस्ट करता है, पर ये बच्चा चाहता है कि मैं किसी अनदर स्कूल से, किसी और स्टेट के स्कूल से देना चाहता हूँ अपना एग्ज़ाम, ठीक है। वो पर्टिकुलर शहर में नहीं आ सकता। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो स्टूडेंट है वो दिल्ली का है और वो किसी कारण से पटना में, बिहार में या उत्तर प्रदेश में फंस गया है, इलाहाबाद में फंस गया है और वो यहाँ पे एग्जाम के लिए दिल्ली में नहीं आ सकता और वो चाहता है कि उसका एग्जाम उसके ही स्टेट में हो जाए, जहाँ पे वो पर्टिकुलर स्टेट में है वहाँ पे ही हो जाए, क्योंकि सीबीएसई ऑल ओवर इंडिया में है। तो सीबीएसई ने 2 दिन का टाइम दिया है कि आप अपना एग्जाम सेंटर चेंज कर सकते हो। इसके लिए स्टूडेंट के पास 2 चॉइस है, या तो स्टूडेंट हमारा अपने प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करे स्कूल के थ्रू, स्कूल वहाँ पे इसकी पूरी डिटेल डालेगा और उसको यहाँ से सेंटर उठा के यहाँ पे मिल जाएगा, वो पटना या इलाहाबाद में भी बैठ के वहाँ के स्कूल में जाके एग्जाम दे देगा। इसके लिए बच्चे को अप्लाई करना पड़ेगा कि वो कौन सा एग्जाम देना चाहता है, वहाँ पे थ्योरी के सारे सब्जेक्ट देना चाहता है, प्रैक्टिकल देना चाहता है, ये थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों देना चाहता है, तो वहाँ पे उसका हो जाएगा। और दूसरा ऑप्शन है कि अगर उसके स्कूल वाले उसकी रिक्वेस्ट नहीं सुनते हैं तो वो सीबीएसई को डायरेक्ट एज अ स्टूडेंट डायरेक्ट लॉग इन करके सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा, बच्चा अपनी पूरी डिटेल देगा, प्रेजेंटली उसका कौन सा स्कूल है, प्रेजेंटली उसे कहाँ पे सेंटर मिला है और वो कौन से स्कूल में सेंटर चाहता है, थ्योरी के लिए चाहता है, प्रैक्टिकल के लिए चाहता है या बोथ के लिए चाहता है, ये सारी डिटेल उस बच्चे को देनी होगी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ की गई है। इसके लिए सीबीएसई ने टाइम दिया है गाइस कि अगर आप लोग एज अ स्टूडेंट, एज अ इंडिविजुअल स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हो तो आपको 10 नवंबर तक ये चीज़ करनी होगी। 1 दिन का टाइम है, 9-10 नवंबर। और अगर आप अपने स्कूल के थ्रू जाना चाहते हो अपने प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करके, तो 12 नवंबर तक का स्कूलों को टाइम है। तो ये अच्छा, बहुत ही अच्छा तरीका है। हो सकता है कोविड की वजह से या किसी अनदर सिचुएशन कोई बच्चा अदर स्टेट से देना चाह रहा है या स्कूल बदलना चाह रहा है एक शहर में ही, एक कोने से दूसरे कोने में, तो उसके पास एक अच्छा चॉइस है, वो अपना सेंटर चेंज करा सकता है। तो ये 2 बातें थी, आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारा होम बोर्ड होना था पर अनदर स्कूल में कुछ बच्चों का क्यों पढ़ रहा है, क्योंकि जो रिक्वायर्ड कंडीशन है वो आपके स्कूल में नहीं है, इसलिए सेंटर दिए गए हैं। सेकेंड थिंग है कि अगर बच्चा सेंटर चेंज करना चाहता है तो उसके पास 2 दिन का टाइम है, एज अ इंडिविजुअल वो भी चेंज करवा सकता है और अपने स्कूल के थ्रू जाकर भी चेंज करवा सकता है। और आप चाहें तो सिर्फ थ्योरी के लिए करवा सकते हैं और चाहें तो थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों के लिए करवा सकते हैं। किसी अदर स्टेट से भी जाके सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम टर्म 1 का दे सकते हैं, ऐसा पहली बार हो रहा है हिस्ट्री में। तो बहुत ही अच्छी बात है। आई होप अब आपके मन में कोई डाउट नहीं होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को सब्सक्राइब करके नहीं प्रेस करते हैं तो आप नोटिफिकेशन मिस कर देंगे और हम नहीं चाहते आप कोई भी नोटिफिकेशन एग्ज़ाम से पहले मिस करें, क्योंकि सारे एक एक अपडेट आपके एग्ज़ाम से ही रिलेटेड हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें।